हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इट्स डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए और भी अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो मैं भी आपके साथ ही करती जाऊंगी। इसका आता है हमारे पास, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइन किया? कितने मेंबर्स थे? 284 मेंबर्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से हमें बताना है नॉन कांग्रेस मेंबर कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नॉन कांग्रेस मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ मैनी मेंबर्स वर असाइंड बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन में टोटल कितने मेंबर असाइंड हुए, असाइंड करे कैबिनेट मिशन में इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 296 मेंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आइन बनने में कितना वक्त लगा? कितना लगा था? 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन, ठीक है। हमारा आइन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था? किसने दिया था? कैबिनेट मिशन प्लान ने। कैबिनेट मिशन प्लान ने आइडिया दिया था पहली दफ़ा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड 26 नवंबर 1949। किसने किया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे हमारे पास, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली दफ़ा कब मिले? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कब कंप्लीट हुआ था? कब कंप्लीट हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा आइन कंप्लीट हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्या हुआ था? केम इन अफेक्ट, ठीक है। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, ठीक है। बना कब था? 26 नवंबर 1949। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाई। प्रपोजल के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, ये किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना ये किसने दिया था? ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी आता है। आगे, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट, सॉरी मैंने स्टार्ट पढ़ दिया, ये स्टेट है। स्टेटेड दैट एक सेकेंड, stated that constitution has not been set in a right mold of federalism। ये बात किसने कही थी? क्वेश्चन नंबर 12, ये बात ए के आयर ने कही थी, ठीक है।
आगे, हु ऑफ द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब होता है अब देश को नए हिसाब से चलाया जाएगा। अब अच्छा, मैं उर्दू में लिखने लगी थी। देखो, अब देश को नए हिसाब से चलाया जाएगा, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर थे टोटल? ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे पास 7 मेंबर थे। अच्छा, आपने याद कैसे रखने में एक ट्रिक बता दूं। देखो, पहला हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, अय्यनगर, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, के एम मुंशी, टी टी कृष्णमाचारी, महादेव राव। ठीक है, आपने क्या याद रखना, इसकी एक ट्रिक है हमारे पास, बैग्स प्लस के टी एम। ठीक है, पहले 4 आ जाएंगे, बी आर अम्बेडकर, फिर अलादी कृष्ण स्वामी, फिर गोपाल स्वामी, फिर सैयद मोहम्मद सैदुल्ला। ये 4 हो गए। फिर बचते हैं हमारे पास 3। फिर के से आएगा के एम मुंशी, टी से आएगा टी टी कृष्णमाचारी, एम से आएगा महादेव राव। ठीक है, ये है हमारे पास 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के। आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा किसने प्रिपेयर करा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, ये तो काफ़ी इजी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन बतानी है, कितनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। ठीक है, आगे है हमारे पास 389। आगे हमारे पास मैच करने हैं इसको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी और चेयरमैन दिए हुए हैं। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, मैच करना है। स्टीयरिंग कमेटी का क्या आता है? फंडामेंटल राइट सब कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसका क्या आता है हमारे पास? 17 का हमारे पास स्टीयरिंग कमेटी का आता है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जे बी करिपालनी। तीसरा देखो, तीसरे का आता है हमारे पास यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये थे हमारे पास करेक्ट इसके। आगे है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास आएगा, डॉक्टर सचिंदरन सेना was elected as provisional president of Constituent Assembly. H.C. मुखर्जी was elected as vice president of Constituent Assembly. इसका क्या आएगा? इसका हमारे पास ये दोनों ठीक हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ठीक हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास क्या आएगा? लिस्ट 1, लिस्ट 2। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, member of constituent assembly representing Rajasthan princely state, chairman of union constitution committee। इसका क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 19? देखो, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली H.C. मुखर्जी इलेक्ट हुए थे ना, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। आगे देखो, यस इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इसका आएगा ऑप्शन बी पार्ट। ठीक है, बी का ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी कौन थे? के एम मुंशी। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट,
इसका आएगा हमारे पास वीटी कृष्णमाचारी। और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका क्या आएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट का एमसीक्यू है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, हमें उसके बारे में बताना है। देखो इट जुडिशली अनफाइंड इंडिया, यूनिफाइड इंडिया। The British established a new system of law through the process of enactment and relevant interpretation of customary laws. In general, the British tended to avoid the customary laws of India. इसका हमारे पास आएगा It judicially unified India, ये ठीक है, It judicially unified India। दूसरा, ब्रिटिश स्टैब्लिश ए न्यू सिस्टम ऑफ लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनैक्टमेंट एंड रेलिवेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमरी लॉज, ये भी ठीक है हमारे पास। ठीक है, इसका आएगा ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा।